ट्रिपल इंजन की सरकार भी नहीं बचा पाई बीजेपी की साख। कांग्रेस ने 1062 वोटों से दी करारी शिकस्त, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि बिलासपुर के वार्ड नंबर 29 से जो नतीजा सामने आया है उसने भाजपा के तमाम दावों और बड़े बड़े नारों की हवा निकाल दी है। जी हां, जिस वार्ड में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जहां ट्रिपल इंजन सरकार का दम दिखाया गया, वहां जनता ने ऐसा फैसला सुनाया कि भाजपा के नेता देखते रह गए। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों के भारी अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका भी है। खास बात यह है कि मधुसूदन राव को पहले शेख आजम के पिता शेख असलम ने हराया था और अब बेटे शेख आजम ने भी उन्हें चुनावी मैदान में धूल चटा दी है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस चुनाव में उसके सभी बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी थी। सत्ता का पूरा तंत्र मौजूद था, सरकार उनकी थी, संगठन उनका था, लेकिन जनता का भरोसा फिर भी कांग्रेस के साथ दिखाई दिया। यही वजह है कि ट्रिपल इंजन सरकार का दावा इस वार्ड में पूरी तरह फेल साबित हुआ। मतगणना सुबह शुरू हुई और महज कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो गई। हर राउंड के साथ कांग्रेस की बढ़ती जो है गिनतियां वो ये बताती गई कि बीजेपी का अब जो है यहाँ से सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। भाजपा की उम्मीदें टूटती चली गई और अंत में जब नतीजा आया तो कांग्रेस ने 1062 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वार्ड नंबर 29 को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 4 दशकों से यहाँ कांग्रेस का दबदबा कायम है, यानी कि 40 साल से कांग्रेस यहाँ राज कर रही है और इस उपचुनाव में भी जनता ने उसी परंपरा को बरकरार रखा। भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद इस किले में छेद लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजा सिर्फ एक वार्ड का नतीजा नहीं बल्कि जनता के मूड का संकेत भी माना जा सकता है। जिस तरह से भाजपा पूरी ताकत लगाने के बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाई, उससे स्थानीय स्तर पर संगठन और जनाधार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में जो मतदान हुआ था उसमें लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें 5255 मतदाताओं में से 3665 लोगों ने वोट डाले थे। इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना ये बताता है कि जनता चुनाव को लेकर गंभीर थी और उसने सोच समझकर अपना फैसला सुनाया। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि भाजपा जिस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर लड़ रही थी उसी सीट पर जो है सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी। जनता ने साफ संदेश दिया कि केवल सरकार में होना जीत की गारंटी नहीं है। जनता का विश्वास और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ ही चुनाव जिताती है। बिलासपुर के इस नतीजे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। वहीं भाजपा के लिए ये हार आत्ममंथन का विषय बन गया है क्योंकि 40 साल से लगातार कांग्रेस इस गढ़ में राज कर रही है और बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ से खबर आपको मैं बता रही हूँ। तो जिस तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी 40 साल से कांग्रेस को यहाँ बीजेपी नहीं हिला सकती है, ये बहुत बड़ी हार बीजेपी के लिए मानी जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी ताकत, इतने संसाधन और सत्ता में होने के बावजूद भाजपा इस सीट को क्यों नहीं जीत पाए। फिलहाल इतना तय है कि वार्ड नंबर 29 के इस उपचुनाव ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक ताकत जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला भाजपा के लिए चेतावनी से कम नहीं मानी जा रही है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बीजेपी की हार पर, कांग्रेस की जीत पर क्या कहना है वो भी बताएं।